मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब ईडी ने साहिबगंज एसपी नौशाद आलम को समन दिया है। समन के बाद ईडी अब आज साहिबगंज एसपी नौशाद आलम से पूछताछ करने वाली है। एसपी पर आरोप है कि उन्होंने अवैध खनन मामले में ईडी के अहम गवाह रहे विजय हांसदा को गवाही से मुकरने के लिए दबाव बनाया। ईडी को इससे संबंधित कई सबूत मिले हैं जिसके आधार पर एसपी का बयान लिया जाना है। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी ने साहिबगंज के एसपी नौशाद आलम को समन भेजा था। विजय हांसदा ने ईडी को जानकारी दी थी कि साहिबगंज के नींबू पहाड़ पर पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी अवैध खनन कर रहे हैं। विजय हांसदा ने ग्रामीणों के साथ मिलकर अवैध खनन रोकने की कोशिश की तो पंकज मिश्रा के सुरक्षा गार्ड ने मारपीट कर भगा दिया था। लेकिन शिकायत के बाद हाईकोर्ट में भी याचिका विजय हांसदा ने दाखिल की थी और उसके बाद ईडी ने उसे अपना गवाह बना लिया था। लेकिन विजय हांसदा बाद में अपना बयान बदलते हुए याचिका को लेकर कहा था कि याचिका उसने दाखिल नहीं की थी। अब ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज जुड़े हुए हैं। नीरज, काफी अहम पूछताछ होने वाली है और ऐसी जानकारी भी मिल रही है कि नौशाद आलम के खिलाफ ईडी ने कई सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं। जी बिल्कुल उदय, क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिनों जो साहिबगंज के एसपी है नौशाद आलम, उनको ईडी ने समन जारी करते हुए आज ईडी के जो यूनिवर्सिटी क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर पूछताछ के लिए बुलाया था और नौशाद आलम पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप ये भी है कि उन्होंने विजय हांसदा को गवाह से भटकाने की कोई जो गवाह था ईडी का वो कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की गई। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दर्ज किया, याचिका दाखिल की गई थी और उस याचिका के लिए विजय हांसदा के लिए टिकट बुक किया गया था। वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं नौशाद आलम का हाथ था और जेल में जो छापेमारी हुई थी उसमें भी कई मामले जो थे वो सामने आए थे। तो कई गंभीर आरोप लगे हैं और आज नौशाद आलम से पूछताछ होनी है और मुख्य जो मामला है वो विजय हांसदा को लेकर है, क्योंकि विजय हांसदा ईडी का एक प्रमुख गवाहों में से एक था और बीते दिनों आपने देखा होगा कि जो पीएमएलए की विशेष अदालत है उसमें विजय हांसदा जो है अपने गवाह से मुकर गया था। उसने जब पीएमएलए कोर्ट में अपनी गवाही पेश की थी तो उसने कहा था कि उसे डराया धमकाया गया था और डरा धमका कर जो है उसे ईडी के पक्ष में जो है गवाह देने को कहा गया था और ये बातें जो है उसने पीएमएलए कोर्ट में कहा था। उसके बाद जो है ईडी की ओर से साक्ष्य पेश किए गए थे, वीडियो फुटेज पेश किए गए थे और ये बताया गया था कि जितनी भी गवाही ली गई थी वो पंचनामा करवाने के बाद ली गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो विजय हांसदा है वो मुकर गया था। तो कई जो है और ये कहा गया था कि इस पर्दे के पीछे जो है किसी का हाथ बताया जा रहा, तो इसमें कहीं ना कहीं नौशाद आलम का हाथ जो कह सकते हैं नाम सामने आ रहा है। और याद होगा आपको कि हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी विजय हांसदा की ओर से जिसमें ये कहा गया था कि नींबू पहाड़ और आसपास के क्षेत्रों की जो अवैध खनन हो रही है उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद विजय हांसदा ने एक और याचिका दाखिल की हाईकोर्ट में कि जो याचिका पहले सीबीआई की जांच मांग वाला है, जो याचिका दाखिल किया गया है वो याचिका उनकी ओर से दाखिल नहीं किया गया है, उनका बस साइन ले लिया गया है और वो याचिका उन्होंने ही दाखिल नहीं किया गया है। लेकिन बाद में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका जो खारिज करने की मांग थी उसको रद्द कर दिया था और ये पूरा मामला जो है सीबीआई से जांच कराने के लिए दे दिया था। तो पूरा मामला जो है उधर काफी जो फंसा हुआ था और कई लोगों के जो है नाम सामने आने की बातें आ रही थी जिसका बाद में खुलासा हुआ और कहीं ना कहीं नौशाद आलम का नाम सामने आ रहा है। तो उन्हीं से जो है आज पूछताछ होनी है और कई मामलों का खुलासा होता हुआ दिखेगा हमें जब उनसे पूछताछ होगी। बिल्कुल नीरज, तो सबकी नजर इस बात पर टिकी रहेगी कि आगे क्या होता है, नौशाद आलम कितने बजे पहुंचते हैं और कितने घंटों तक पूछताछ होती है। ये तमाम चीजें बहुत मायने रखती हैं और देखने वाली बात ये होगी कि पूछताछ के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए नीरज आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहां अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ। विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। हर्ष रिजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपकी हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रिजेंसी। 26 AC and non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स। होटल हर्ष रिजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रिजेंसी, स्वर्णरेखा पुल, हटिया, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।